नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के रुपही में एनडीए गठबंधन के जेडीयू उम्मीदवार सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में चुनावी सभा को सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए अपनी सरकार द्वारा किए कार्यों के बारे में बताया और केंद्र सरकार द्वारा किए हुए विकासात्मक कार्यों के बारे में बताया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर हमला करते हुए सीएम ने कहा कि जाति आधारित गणना का विरोध करने वाले आज पिछड़ों के आरक्षण की बात करते हैं। लड़के लड़कियों को पोशाक योजना चलाई और बाद में हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना और उसके 1.5 साल के बाद लड़कों का भी डिमांड था तो लड़कों के लिए भी हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू की। कहां कोई साइकिल चलाता? जब हम लोग साइकिल योजना शुरू किए तो लड़कियां साइकिल चला करके चलती थी और अपने माता पिता को भी ले जाती थी कहीं बाहर। तो ये हाल था, भूलिएगा मत, याद करिए जो काम किया गया था यहां, भूलना नहीं चाहिए। बिहार के छपरा जिले में हुई मदरसा में ब्लास्ट मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और सरकार मामले में नजर बनाए हुए है। वहीं उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। मदरसा में बम ब्लास्ट होता है कोई नई बात नहीं है और मदरसा में को बिल्कुल वैसे जगहों को, वैसे मदरसा के केंद्र में बम ब्लास्ट होना यह बहुत गलत है। बम ब्लास्ट करने वाला मदरसा हो या पीएफआई हो चाहे कोई हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बहुत भारी महंगा पड़ेगा और अंजाम वह भोगता है। और इतनी कार्रवाई इस पर हुई है, इसीलिए आज देश की आंतरिक सुरक्षा बनी हुई है। कहीं अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो आप निश्चिंत रहिए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उस समय तक इस देश में कोई। धनबाद के बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशी को आपराधिक छवि का बताया था। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कांग्रेस पर हमला किया है। अमर बाउरी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में गुजरने के बाद ढुल्लू महतो को जनता की अदालत में जाने का मौका चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव लड़ने के लिए जो अहर्ताएं तय की गई है देश के अंदर, वो सारी अहर्ताओं को उन्होंने पूरा किया और उन अहर्ताओं को पूरा करने के कारण चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी करके उनको पात्रता दी कि वे प्रत्याशी बनी। और प्रत्याशी के रूप में जनता जनार्दन जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अदालत है वहां गए हैं, वहां से वो वोट मांग रहे हैं। 25 तारीख को धनबाद की जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी और 4 जून को उसका रिजल्ट आउट होगा। अगर यदि कहीं किसी प्रकार का मरमरिंग या किसी प्रकार का विषय है तो ये जनता के हाथ में अल्टीमेटम है ना, कि हमारे या कोई शंभू नेता के हाथ में है कि वो सर्टिफिकेट दे देंगे जब क्या है। तो मेरा ये कहना है। रांची लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने ईबा स्थित हिरात मैरिज हॉल में चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें स्टार के तौर पर झारखंड कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी उमैर खान और अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने शिरकत की। जो मोहब्बत की बात करेगा उसी के साथ रहेंगे। तो तमाम लोग मोहब्बत के अलमबरदार, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला था, जो हक की बात कर रहा था, उसके साथ खड़े हैं। तो ये तमाम नौजवान बड़े बूढ़े सब लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। तो सत्ता का परिवर्तन होना है, पूरे हिंदुस्तान में वैसी लहर चल गई है। जितना 10 साल में जो नफरत फैलाया गया है और बाद बाकी राहुल गांधी की जो 5 खूबियां की बात आप कर रहे हैं, और इस बार का जो मैनिफेस्टो है वो राहुल गांधी पूरे देश को पैदल चल करके एक एक चीज पर बारीकी नजर करके ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। ये मैनिफेस्टो ऐसी रूम में बैठ करके नहीं बनाया गया है। इतना जो भी है वो सारा खूबी है और अंडर करंट है। पूरे देश के लोग इस बार वोट कर रहे हैं और मोदी की सिंहासन डोल रही है, ये मोदी को भी एहसास हो गया। कितना सीट का उम्मीद जता रहे हैं? निश्चित तौर पर आने वाला जो सीट होगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश कुमार राय के नेतृत्व में पश्चिम चंपारण जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने, मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक और प्रेरित करने के लिए स्वीप गतिविधि के तहत आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में राज्य स्वीप आइकॉन लोक गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर ने भाग लिया। बिहार के जहानाबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे और पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने कहा कि जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कुल 15 प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी हैं। चुनाव से लेकर क्या व्यवस्था किया गया है? चुनाव के लिए सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की जा चुकी है और कुछ जो एंड टाइम पे हम लोगों को शामियाना वगैरह लगाना है, ड्रिंकिंग वाटर देना है, टॉयलेट्स नए बनाने हैं, जो मोबाइल टॉयलेट्स हैं वो देने हैं, वो सभी व्यवस्थाएं नियत समय पर पूर्ण कर ली जाएंगी। पूर्ण चरण पर ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। उसमें 15 कैंडिडेट फाइनल हुए हैं, जिसमें हम लोगों के निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी संपन्न कराने के लिए क्या अपेक्षा है उन कैंडिडेट्स के साथ, वो हम लोगों ने शेयर की है और उन लोगों की क्या चिंताएं हैं, क्या कंसर्न्स हैं, वो उन लोगों ने हम लोगों को बताए हैं। हम लोगों को आशा है कि बिहार के अन्य जिलों की तरह निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराएंगे। इसके लिए हम लोग प्रयास। गोपालगंज में आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 100% मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से मतदाता जागरूकता प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। गोपालगंज जिला में छठे चरण 25 मई को चुनाव है। इसी क्रम में मतदाता जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं और आज प्रभात फेरी के माध्यम से गोपालगंज के मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि 25 मई को अपने अपने बूथों पर घर से निकल के सारी परेशानियों को दूर करके अपने बूथों पर जाएं और मतदान करें। बिहार के दरभंगा जिले में बेखौफ अपराधियों ने बिशनपुर थाना क्षेत्र के गौड़ेला गांव के एक सीएसपी संचालक से पिस्तौल के नोक पर 5 लाख रुपए लूट लिए, लेकिन ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए भाग रहे अपराधियों से 2 को खदेड़कर पिस्टल के साथ पकड़ लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बेटा, न बिजली न बीमा, हम किसानों को तो धोखा ही मिला वोट के बदले। और पापा आपको? बिचौलिए। पर हमें तो मिला है मोदी। बस एक वोट दिया था। अपने हरियाणा में फसल का पैसा और किसान सम्मान निधि सीधा खाते में आ जाती है। सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी मिलती है। खाद बीज की कभी कमी नहीं होती। सिर्फ तारीफ ही नहीं, वोट भी दो बच्चों, तभी तो आएगी मोदी सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां ठग गिरोह काफी सक्रिय हैं और लगातार तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आपको बता दें, आरजेडी विधायक अमर पासवान के चचेरे भाई को फर्जी सीआईडी ने ठग लिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अपने अय्यापुर आवास नारायणपुर मालगोडाउन ड्यूटी के लिए जा रहे थे। जो बालूघाट एक कौन स्थान है, माई स्थान है और उसका सीमेंट बालू का दुकान है।
उसी जगह पर है जो 2 अज्ञात अपराधी है जो आकर के रोका हमको, बोला कि ये हम CID ऑफिसर है जो आपको पीछे से हम आवाज दे रहे हैं और आप सुने नहीं। किशनगंज में बस के पलट जाने से 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश के 4 नागरिक जो कि बस में यात्रा कर रहे थे, उनकी हालत गंभीर है, उन्हें सिलीगुड़ी रेफर किया गया है। यहाँ जो एक बस कलकत्ता वोल्वो बस, सरकारी वोल्वो बस कलकत्ता से कूच बिहार की तरफ जा रही थी शायद, तो पलटी कर गया है। शायद ड्राइवर का आंख बंद हो गया होगा या फिर ओवरटेक में किया होगा। ये घटना मनोरा और कानकी के बीच में डांगी एक जगह है, यहाँ ये घटना घटा है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। अफसोस की बात यह है कि नेशनल हाईवे हमारे पास टोल टैक्स लेता है, हर गाड़ी से टोल टैक्स लेता है। यही है सुरजापुर में टोल टैक्स है हमारा, और डेली कलेक्शन होता है। लेकिन रोड का हाल देखिए, आज NHAI का हालात देखिए। जमुई की शास्त्री कॉलोनी के पास बाइक सवार युवकों को अनियंत्रित अज्ञात ऑटो ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट हो गया है, उसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। एक व्यक्ति तो ऑन स्पॉट लगता है कि डेथ कर गए थे, और एक इंजर्ड थे, उनको इलाज के लिए ले जाया गया था वहां पर सदर अस्पताल में, वहां से रेफर भी कर दिया गया था लगता है। तो बीच रास्ते में इलाज के क्रम में जो है उनकी भी लगता है मृत्यु हो गई। वो भी पोस्टमार्टम हो रहा है। मामला यही है, अब किस गाड़ी से ठोकर लगी है उसको हम CC कैमरा से देख लेते हैं, और जो उचित होगा, जो नियम पे वीडियो साहब भी आए हुए हैं, जो भी सरकारी नियम के अनुसार जो भी मिलता होगा वो निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन तत्काल पहले हम लोग गाड़ी का पता लगाते हैं, कौन गाड़ी जो है सो आश्वासन। राहुल का एक्सीडेंट हो गया है मनी देवी स्कूल के पास। हम आए तो तब तक ये लोग सरकारी हॉस्पिटल चला गया था, वहाँ से फिर आए तो देखिए सही में घटना हुआ है। कहाँ गया था ये लोग कोचिंग गया था पढ़ने के लिए। अच्छा। मनीदीप के बगल में ही कोचिंग करता था। 3 लड़का था, मोटरसाइकिल से साथ जा रहा था। उधर से आने के वक्त वो पिकअप हो गया। अच्छा। इसमें कि 3 लड़का घायल हो गया था। ये तो स्पॉट डेथ हो गया था। एगो लखीसराय जाते जाते वो सतगामा का लड़का है, वो डेथ कर गया। अरे एगो पता नहीं घायल कहीं भर्ती होगा। नवा जम्मू से कोचिंग करके घर आ रहे थे। अब टेम्पू मारा कि बाइक मारा कि 4 व्हीलर मारा, इसी लोग ग्रामीण इसका जांच के लिए मांग कर रहा है प्रशासन से। कितने लोगों का मौत हुआ है? सतगामा वाला वो अभी पटना रेफर है। रोहतास के हसनाडीह गांव में 2 समुदायों के बीच झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के मुताबिक कब्रिस्तान की जमीन और निजी जमीन को लेकर झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो स्थानीय आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। रास्ता को लेकर विवाद था, पुराने जगह पे लोग घर बना रहे थे, थोड़ा सा मन में शंका हो गया। दोनों पक्ष आपस में राजी खुशी से हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है, दोनों शांतिपूर्ण है। दोनों लोगों की बैठक हुई है, अभी लोग अपना लिख करके दे रहे हैं कि जो पुराना से घर बना हुआ है बरसों पूर्व, उसी पर अपना ये लोग रहेंगे। उसे 1 इंच भी जमीन कोई नहीं रहेगा, और जो रास्ता के रूप में उपयोग हो रहा है या जिस रूप में जैसा है यथास्थिति बनाए रखेंगे दोनों पक्ष। कौन जिला परिषद आपके हैं? कौन है जिला परिषद? आप लोगों के भी वार्ड यही है? आप लोग के भी वार्ड यही है? अच्छा, तभी बुला लीजिए, बुला डाल लीजिए। मैंने बुला कर अभी से देखो, हम न्योता में बाजे हैं, बहुत भीड़ न्योता चल रहा है। अभी 2-4 दिन रुक जाइए, ना हो तो हम तुम मिला बोला कर एगो पर्ची पर लिखवा लेंगे पाना, यहाँ से खींचा गाड़ देंगे ना, आपको इधर से इधर नहीं आना होगा, इधर से इधर करेंगे। तो हम बोले कि ये इधर नीचे में बसवार है। मुंगेर विश्वविद्यालय अंतर्गत कई महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय में पहुंचकर हंगामा किया। इसके बाद छात्राओं ने कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए रोका। छात्रों ने बताया कि पीजी वर्ष 2020 से 24 सेशन से हम लोग हैं। छात्रों का कहना है कि 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट विश्वविद्यालय की ओर से खराब आया है, जिसको लेकर कॉपी की जांच की मांग की गई है और जल्द रिजल्ट में सुधार किया जाए।
खराब कर दिया गया है। कोसी कॉलेज में 35 स्टूडेंट थे पॉलिटिकल साइंस के, उसमें से मात्र 35 स्टूडेंट को ही पास किया गया, बाकी सबको प्रमोट कर दिया गया है। तो अभी जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या करना आप लोगों का, क्या मांग है? हम लोग के रिजल्ट में सुधार किया जाए, फिर से रिचेकिंग किया जाए कॉपी को। ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ कुछ होने वाला है, क्योंकि हम लोग का 6 माही एग्जाम 1 महीना में लिया जाता है। अब कुछ न क्लास होता है, नहीं कुछ होता, तो कैसे क्या तैयारी हम लोग कर सकेंगे? नहीं, अभी हम विश्वविद्यालय के समय पे जब आए तो देखे 4-5 छात्र और कुछ छात्राएं भी हैं, वो गेट पे बैठी हुई है और वो कर्मचारियों को अंदर जाने में रोक रही थी और रोक रहे थे स्टूडेंट्स। तो कारण हमने जानने की कोशिश की है, 2-3 जो समझ में आया है वो तो कुछ छात्र फेल है, उनको उनकी समस्या है, कुछ प्रमोटेड है, 1-2 उनका समस्या है। कहना चाहते कि हम लोग को अच्छा मार्क्स देके पास करा जाए। हम लोग के सेमेस्टर 3rd पीजी का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिए थे, वो सब 25 स्टूडेंट थे, 52 स्टूडेंट थे, उसमें से 13 स्टूडेंट पास है, बाकी सब प्रमोटेड है। किस कॉलेज के लिए? कोसी कॉलेज खगड़िया। जी, इसमें कोसी कॉलेज है और सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 भी क्लियर है, किसी का सेमेस्टर में भी क्लियर नहीं है। स्टूडेंट का स्कूटनी भराया लेकिन पास नहीं हुआ, नो चेंज लिखाया, सबका पैसा चला जाता है बर्बाद। नवगछिया में किराना दुकान संचालक का संदिग्ध हालत में शव बरामद हुआ है। वहीं परबत्ता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक मोहम्मद फारूक की दुकान पर उसके ही गांव के 3 लोग उसे कहीं लेकर गए, जिसके बाद उसी शाम किराना दुकानदार का शव होटल से 200 मीटर आगे फेंका हुआ बरामद हुआ। क्या कैसे घटना हुई है, पूरा घटना बताइए। ये घटना सर सुबह में 2 बजे वो आया था 3 आदमी से, मेरे गांव का है मोहम्मद फूलो और एक संदीप बुल्लेश नाम है, और फूलो का मेरा भाई एक है, उसका नाम नहीं पता है सर। तो वो सब आया था। लखीसराय में अपराधियों ने आपसी रंजिश में 2 महिलाओं को गोली मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरी महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। लगभग 2 वर्षों से ये विवाद इन दोनों परिवार के बीच में चल रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर ये विवाद हुआ है, लेकिन पूर्व में भी मवेशी के एक दूसरे के खेत में चले जाने के चलते विवाद होते रहे हैं और 3-4 कांड पूर्व में भी एक दूसरे के विरुद्ध दर्ज हुए। 2 दिन पहले भी एक बच्ची को गोली लगी थी। आज पुनः उसी परिवार सुबह के टाइम आया था, सुबह के टाइम कोई था नहीं, यही दोनों था, इस पर गोली चलाया, उसके बाद इन लोग को मारा गया, मारा था रामजी साहब का बेटा। ऐसी लड़ाई पहले ही चल रहा था। क्या बोले? रामजी साहब से लड़ाई हो रहा है। सुबह आया, वही मारपीट लेकर चल गया, सुबह कोई झगड़ा हुआ नहीं हुआ था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. बस हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है, और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला, तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिवहर के तरियानी थाना क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इसको लेकर परिजनों का कहना है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है।
धरना प्रदर्शन इसलिए दिए हुए हैं, 8 बजे रात का सर वाला रूट में सिमौती जा रहे थे, 8:30 से 9 बजे के बीच में एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट कैसे हो गया वहाँ पर लोग नहीं थे कि हम लोग पता भी कर रहे हैं। वहाँ से हम लोग का प्रशासन छोड़ दिया हॉस्पिटल में। हम लोग पोस्टमार्टम के लिए अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग को यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए हम लोग क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ चित्रंजन राम। कटर का बहाली के लिए हम बहुत प्रयास किए हैं कि इसी को यहाँ से स्वेच करके ट्रेनिंग करवा करके मेडिकल कॉलेज से और उसको बहाल करें, लेकिन कोई तैयार हुआ ही नहीं है कि हम इसका ट्रेनिंग करें। और इसमें चूंकि दरमाहा नहीं है, डेली वेजेज पर है, 400 कुछ रुपए जो गवर्नमेंट का रेट है उसी हिसाब से देना है, इसलिए कुछ लोग इंटरेस्ट में सब चीज है हमारे पास। उसमें तो सब कभी नहीं रखा जाता है। नहीं, आज रखा गया है। उसका क्या कारण है? आज रखा गया है। आज क्यों रखा गया है? आज क्यों रखा गया? रखा गया अभी सब। हाँ, अभी थोड़े में अभी रखा गया, क्यों अभी रखा गया है? अभी रखा गया है। अभी रखा गया है, सही बात। क्या आपके संज्ञान में मामला नहीं है? रात में 1:30 बजे आया। जहानाबाद के लोकसभा संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर मुनीलाल यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा। आपको बता दें कि डॉक्टर मुनीलाल यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव के पद पर थे। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। खबर बेतिया से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉर्डर से करोड़ों रुपए के चरस और बाइक के साथ तस्कर को धर दबोचा है। इधर बंगा थाना अध्यक्ष राहुल प्रसाद और असिस्टेंट कमांडेंट अतुल कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से बताया कि नेपाल से मादक पदार्थ की खेप जंगल के रास्ते भारत लाए जाने की सूचना मिली थी। नालंदा जिले में एक विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने हत्या का आरोप मृतका के ससुर, पति और सौतन पर लगाए हैं। उनका कहना है कि इन्हीं तीनों ने मिलकर 22 साल की काजल कुमारी की हत्या कर दी। गार्जियन जो लड़का है वो न तो घर लड़की को नहीं बाजार में मिलता था, परिवार से मिलने नहीं देता था, प्रणाम पार्टी करता था तो ले जाकर घर पे मारता था कि तू काहे प्रणाम करता है, तुमको जाने नहीं दूंगा। वहाँ दहेज मांग रहे थे। दहेज के मेरे से नहीं बात है, मम्मी पापा से करते होंगे तो मेरे से बात नहीं दहेज के करता। 2 शादी किया था पति? हाँ, पति 2 शादी किया था। पहले से बच्चा नहीं हो रहा था तो उसके बाद में बोला कि दूसरी शादी किया था, अपना मर्जी से। उसको दोनों पत्नी की सहमत थी और पति की भी सहमत। ये ना पूरा ही गलत, पूरा काला है। लगता है कि ऐसा चाप के कोई चीज अच्छी से ही कर दे, रस्सी से लगता है खींच कर, पूरा काला है सर, देखे की चीज है। काहे ये घटना हुआ? हमरा तो शक लगता है कि यही वजह है। क्या वजह? यही जो सोना की सिकड़ी मांग रहा था। गया में गर्मी आते ही हाथ पंखे की मांग बढ़ जाती है। गया के मानपुर में पटवा टोली पंखा गली के नाम से विख्यात है। मानपुर के इस पंखा गली में दर्जनों घर के लोग तार के पत्तों और बांस से पंखा बना रहे हैं। कौन सी गली है ये? मानपुर सिजरा लाइन है, पंखा गली, थाना बुनियादगंज पड़ता है, जिला। हाँ, पंखा गली का नाम पड़ा इसलिए कि पंखा बनता है, इसके कारण से पंखा गली इसका नाम पड़ा। हाँ, पंखा हाथ से बनता है। कुटीर के उद्योग में आता है, हाथ से काम है, टोटल काम है पंखा बनाना, सिलाई होना और मैंने रंगीन पंखा को रंगना, हाथे से उसको बांध के गाड़ी में लोड करना, सब हाथे का काम है, कोई मशीन का काम नहीं है। कितना साइज में है? साइज में पड़ता है 12 इंची, लंबा चौड़ाई 12 इंची और 15 इंची रहता है। पंखा गली के नाम से प्रसिद्ध है। और क्यों ये प्रसिद्ध है? क्या इसमें? ये पंखा इधर बनने का थ्रू से प्रसिद्ध है। पूरा मोहल्ला पंखा बनाता है? पूरा मोहल्ला बनता है। तो 50 घर होंगे? 50 घर नहीं है, 25-30 घर ऐसे हैं। पहले था लेकिन अब बहुत अपना अपना दूसरे बिजनेस है। कैसे बनाते हैं पंखा? गया जिले के इमामगंज थाना के पास एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला ने पारिवारिक कलह से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। सुबह मेरे बहन का गला घोट कर हत्या कर दिया गया है। कहाँ?
इसको जहाँ रहती थी इमामगंज मगध कॉलोनी थाना के पीछे। कौन लोग? इसमें इसका समस्त परिवार सम्मिलित है। इसका पति, ननद और जो मानसिक रूप से बाहर रहने वाले इसके ननद, एक देवर, उन लोग का सभी का बड़ा हाथ इसमें है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।